14 को वैलेंटाइंस डे के रूप में मनाया जाता है। किन्हीं की किस्मत अच्छी रही तो फुल मजे मिलते हैं और नहीं तो बैठे रहो घरों में। लेकिन किसी न किसी ओकेजन के पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। अब आप ही सोचो कि इतना बड़ा ओकेजन बिना रीजन के तो नहीं शुरू हुआ होगा। कुछ मिथ्स होंगे, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होंगे, हैंड रिटन कार्ड्स, चॉकलेट हार्ट्स, रेड रोजेज, फुल रेस्टोरेंट, ये सब मार्केट में देखकर नॉर्मली मालूम हो जाता है कि वैलेंटाइंस डे आ गया। स्कूल में तो और मजे होते हैं। लेकिन मैं कुछ अंदर की बात बताता हूँ, ये कैसे शुरू हुआ, क्यों हुआ और शुरू हुआ तो अभी तक की हिस्ट्री क्या रही, आप कैसे इसे मना सकते हो, सब मालूम करते हैं आज। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, वैलेंटाइंस डे कैसे शुरू हुआ। वैलेंटाइंस डे किसी पार्टी, किसी के फांसी दिए जाने और किसी पोयम से प्रेरित है, ये कंफर्म ही नहीं है और ना ही कोई इतिहासकार इसको कंफर्म कर सके। अब इनमें किसी पॉसिबल ओरिजिन स्टोरी देखें तो नेट जियो की माने तो ये वैलेंटाइंस डे एक हॉलीडे ल्यूपरकैलिया पर बेस्ड है। कई सौ साल पहले फरवरी महीने के बीच में फर्टिलिटी को सेलिब्रेट करते थे। खेतों और जमीनों की नहीं, औरतों की फर्टिलिटी। पुरुष नंगे होकर बकरे और कुत्ते की बलि देते और उसकी छाल लेकर उससे जवान औरतों को पीटते, जिससे उनकी फर्टिलिटी बढ़ जाए। ल्यूपरकैलिया बहुत ही फेमस पर्व माना जाता था। इनफैक्ट रोमन एम्पायर जब पूरी तरह क्रिश्चियन बन गया उसके बाद भी 150 सालों तक ये मनाया गया। फिर लेट 5th सेंचुरी में पोप ग्लेसियस पावर में आए और उस ल्यूपरकैलिया को ऑफिशियली खत्म कर दिए और इसके जगह पर कैथोलिक चर्च 14 फरवरी को सेंट वैलेंटाइन के नाम पर वैलेंटाइंस डे घोषित कर दिए। और हाँ, ये सिर्फ एक पॉसिबल स्टोरी है, रियलिटी में क्या हुआ था किसी को नहीं मालूम। नंबर 2, सेंट वैलेंटाइन कौन थे। नेशनल ज्योग्राफिक की माने तो करीब 10,800 संत थे, जिसमें 30 वैलेंटाइन नाम के थे। सिर्फ 3 वैलेंटाइन नाम के संत पॉपुलर हुए। दिक्कत ये है कि इन तीनों में सिमिलरिटीज बहुत ज्यादा है। कुछ लोगों को लगता है कि ये एक ही आदमी थे। तीनों वैलेंटाइन शहीद कहलाते हैं, जिन्हें 3री शताब्दी के रोमन राजा क्लॉडियस II ने मारा था। तीनों की मृत्यु 14 फरवरी को ही हुई थी, लेकिन साल अलग अलग थे। पहला वैलेंटाइन एक पुजारी था जिसे रोमन्स ने गिरफ्तार करके नजरबंद कर दिया था, क्योंकि ये जादुई शक्तियों से लोगों को ठीक करके धर्म परिवर्तन करवाते थे और लोगों को क्रिश्चियन बनाते थे। जब चमत्कार और धर्म परिवर्तन की बात राजा तक पहुंची तो इन्हें मार दिया गया। दूसरा वैलेंटाइन टेरनी का बिशप था। ये भी क्रिश्चियन मिशनरी का काम कर रहा था और इसका भी चमत्कार करने और धर्म परिवर्तन करवाकर ईसाई में बदलवाने के कारण इसे भी मार दिया गया। और एक तीसरी कहानी भी है, जहाँ क्लॉडियस II ने शादी करने पर बैन लगा दिया था और वैलेंटाइन को ये बात अच्छी नहीं लगी तो इन्होंने बहुत लोगों की शादी करवा दी, जिससे क्लॉडियस ने गुस्सा आकर इन्हें भी मरवा दिया, वो भी 14 फरवरी को ही। मैं अगर अपना ओपिनियन दूं तो वैलेंटाइन कुछ और नहीं, सिर्फ क्रिश्चियन मिशनरी था, सारे के सारे। नंबर 3, ये रोमांटिक फेस्टिवल कैसे बन गया। आज के टाइम सारे लवर्स वैलेंटाइंस डे पर एक दूसरे को गिफ्ट्स, कैंडी, ज्वेलरी, फ्लावर्स और कार्ड्स देते हैं। लेकिन ये लवर्स के कारण ही वैलेंटाइंस डे को रोमांस के तौर पर देखा जाने लगा। पोएट जेफरी चौसर यही पहले इंसान थे जो सेंट वैलेंटाइंस डे को रोमांटिक डे के तौर पर पॉपुलर किए। कुछ यूरोपियन वर्ड्स फरवरी के टाइम नर और मादा मीटअप करते हैं और 14th सेंचुरी में ये काफी देखा जा रहा था। तो चौसर ने इन्हीं पक्षियों पर एक कविता लिखी 1381 में, पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स नाम की। इसका मतलब ए सिंबल ऑफ वर्ड्स। यहीं से धीरे धीरे शुरू हुआ द डे ऑफ रोमांस और साल 1415 में पहला वैलेंटाइंस डे कार्ड भेजा गया। वो भी टावर ऑफ लंदन के एक कैदी चार्ल्स ड्यूक ऑफ ऑर्लियंस ने अपनी वाइफ को दिया, जिसमें एक पोयम लिखी हुई थी। यही सब के कारण ये कहा जाता है कि 14th सेंचुरी से पहले वैलेंटाइंस डे को रोमांस के तौर पर नहीं देखा जाता था। यूरोप में 14th सेंचुरी के बाद, अमेरिका में तो साल 1900 के बाद पॉपुलर हुआ और आज लोग इस दिन बहुत प्यार से प्यार करते हैं। लेकिन आज भी कई देशों में ये बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, जैसे इंडोनेशिया, सऊदी अरबिया, मलेशिया जैसे देशों में इसे नहीं मनाया जाता। नंबर 4, ये छोटा सा बच्चा कौन है। वैलेंटाइन पर आप इस बच्चे को कहीं न कहीं जरूर देखे होंगे। क्यूपिड एक मेजर सिंबल है वैलेंटाइन डे का। इंडिया में बहुत कम लोगों को मालूम होगा ये। यहाँ तो बस वैलेंटाइन पे मजे करना जानते हैं, लेकिन वेस्टर्न कंट्री में क्यूपिड बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे प्यार का देवता कहा जाता है, या यूँ कहें कि कामदेव। ये एक ग्रीक गॉड है जो प्यार की देवी वीनस और मार्स मंगल का बेटा है। ये क्यूट लिटिल चबी बेबी जो तीर और धनुष लिए रहता है, ये 700 BC में ग्रीक गॉड था। अपने जादुई तीरों से इंसान को प्यार या नफरत करने में सक्षम इसकी एक कहानी है। इसकी माँ इसे एक मिशन पर भेजती है। साइकी नाम की एक लड़की रहती है जो बहुत सुंदर होती है। इससे वीनस को जलन होती है तो क्यूपिड को भेजती है कि इस पर ऐसा तीर छोड़ो कि इसे सबसे बदसूरत इंसान से प्यार हो जाए। लेकिन कुछ कारण से ये मैजिक बैकफायर कर जाता है और क्यूपिड ही साइकी के प्यार में पड़ जाता है। फिर काफी मेहनत और मुश्किलों के बाद शादी कर लेता है। इसकी जादुई तीरों के लिए ही लोग इसे मानते हैं, कब किसके लिए ये तीर उन पर पड़ जाए। नंबर 5, वैलेंटाइन डे इज एक्सपेंसिव।
देखो, किसी के लिए ये प्यार का इजहार करने का दिन होता है, तो किसी के लिए अकेले रूम में बैठ के सोचने का दिन। बाकी समझदार लोग खुद ही समझ गए होंगे। लेकिन किसी के लिए ये फुल बिजनेस करने का दिन होता है। ये दिन साल का दूसरा सबसे एक्सपेंसिव दिन होता है, क्रिसमस के बाद। आपको यूएसए के कुछ डेटा बताता हूँ। 2022 में वैलेंटाइंस डे पर $24 बिलियन यानी 2 लाख करोड़ का मार्केट सेल हुआ, जिसमें कार्ड्स, फ्लावर्स, ज्वेलरी, हार्ट शेप्ड कैंडीज हैं, जिसमें एवरेज हर अमेरिकन $175 यानी 15,000 रुपए खर्च किया सिर्फ अपने पार्टनर पर। $6.2 बिलियन ज्वेलरी के लिए खर्च हुए, $2.3 बिलियन फ्लावर्स पर, $2.2 बिलियन कैंडी पर, $9.5 बिलियन अनवांटेड गिफ्ट जैसे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, किचन अप्लायंसेज पर, और 41% अमेरिकन को 2022 की वैलेंटाइन पर गिफ्ट मिला। ये तो ही मार्केट डेटा की बात। अब आपको क्या लगता है कि गर्लफ्रेंड गिफ्ट नहीं लेगी? लेगी, बिल्कुल लेगी भाई, और बहुत महंगी वाली गिफ्ट लेगी। वैलेंटाइन कार्ड, चॉकलेट, टेडी बियर, रोजेज, रेस्टोरेंट, गिफ्ट, होटल रूम्स और कॉन्डम्स, सबका डिमांड बढ़ जाता है और इससे कंपनीज पैसे भी उतना ही कमाती है। नॉर्मल बंदा को क्या है, उसे तो खरीदना ही है। 2022 में सिर्फ अमेरिका में 15 करोड़ वैलेंटाइन कार्ड्स बिके। 67% अमेरिकन उम्मीद करते हैं कि कोई न कोई गिफ्ट मिलेगा और 36% मानते हैं कि उन्हें डेफिनेटली $50 से ज्यादा का गिफ्ट मिलेगा। नंबर 6, ज्यादा खर्च कौन करता है, मेन और वुमेन? अब आप लोग को लग रहा होगा कि सिर्फ लड़के ही खर्च करते हैं या लड़कियां भी अपने बॉयफ्रेंड पर खर्च करती है। फेमिनिज्म का जमाना है, खर्च तो होना ही चाहिए। तो साफ बता देता हूँ कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लड़का ज्यादा खर्च करता है। इनफैक्ट डेटा की माने तो लड़की अगर 1,000 रुपए खर्च करती है तो लड़का उस पर 3,000 रुपए खर्च करता है। लेकिन इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। लड़कियां पार्टनर्स पर ज्यादा खर्च नहीं करती, जबकि वो खुद पर करती है ताकि उसका पार्टनर अट्रैक्ट हो सके। जैसे लड़कियां ड्रेसेज, ज्वेलरी, मेकअप एक्स्ट्रा पर खर्च करती है ताकि वो अट्रैक्टिव लग सके, और जितना ये खुद पर खर्च करती है उतना ही अपने पार्टनर से एक्सपेंसिव गिफ्ट भी एक्सपेक्ट करती है। लड़का को क्या है, लड़का मुंह धोया, कपड़े पहने, निकल गया मिलने। नंबर 7, जापान का वैलेंटाइंस डे। करीब 1936 में जापान में वैलेंटाइंस डे की शुरुआत हुई कोकुहाकू नाम से। लेकिन एक चॉकलेट कंपनी की कुछ टाइपिंग एरर की वजह से हर 14 फरवरी को जापान की लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड या हस्बैंड को गिरी चोको, गिरी मतलब ऑब्लिगेशन, दायित्व, और चोको मतलब चॉकलेट, शॉर्ट्स में बोले तो चॉकलेट्स और गिफ्ट देने का रिवाज शुरू हो गया। और इसके ठीक एक महीने बाद 14 मार्च को व्हाइट डे के रूप में मनाया जाता है। इसमें जिस भी पुरुष को गिरी चोको मिलता है उसे रिटर्न गिफ्ट देना पड़ता है, वो भी सिर्फ व्हाइट कलर की चीजें जैसे मार्शमेलोज, व्हाइट केक या स्वीट्स, हैंडकरचीफ, स्टेशनरी या कुछ ज्यादा महंगे मोती से बना हुआ ज्वेलरी। नंबर 8, सबसे ज्यादा गिफ्ट टीचर्स को मिलते हैं। लोगों को लगता है कि वैलेंटाइंस डे सिर्फ कपल्स के रोमांस करने का दिन होता है, जबकि ऐसा नहीं है। उस दिन का मतलब आपको जिससे प्यार है उसे अपने पास रखिए, उसे अपना प्यार दीजिए, और लोगों को ऐसा किसी के साथ भी फील हो सकता है। यही वजह है कि 2021 की एक सर्वे के अनुसार 7.5 करोड़ अमेरिकन अपने डॉग्स और कैट्स के लिए वैलेंटाइंस डे पर गिफ्ट लेकर आए। कुछ लोग अपने बच्चे के लिए गिफ्ट लाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा गिफ्ट टीचर्स को उनके बच्चे से मिलते हैं। जैसे एक लड़का या लड़की एक दूसरे को गिफ्ट देंगे या 4-5 और को देंगे, लेकिन एक टीचर को पूरी क्लास गिफ्ट देती है। और सबसे ज्यादा वैलेंटाइन कार्ड। वेस्टर्न कंट्री में वैलेंटाइंस डे पर अपने टीचर्स को प्रेजेंट देना काफी पसंद किया जाता है। नंबर 9, चॉकलेट्स या फ्लावर्स। वैलेंटाइंस डे पर इन दोनों में क्लैश होना लाजमी बात है। सस्ते में अगर किसी को टरकाना है या फिर शुरुआत में किसी को अपनी फीलिंग्स दिखानी हो तो यही दोनों में से किन्हीं एक का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ओपन मार्केट में इसे बिजनेस के तौर पे देखा जाता। ये सिंपली एक तरह का तुक्का है कि कोई इन दोनों में से कौन सी चीज ज्यादा चांस है कि यूज करे। लड़का हो या लड़की, आप शुरुआत किस चीज से करोगे, चॉकलेट्स या फ्लावर? दिमाग खुद कंफ्यूज होता है, लेकिन ज्यादा चांसेस है कि आप चॉकलेट्स का यूज करोगे। फ्लावर्स ऐसे ही पड़े रहेंगे, लेकिन चॉकलेट से फीलिंग्स भी दिखेगी और खा भी सकते हैं। यही कारण है कि कंपनी चॉकलेट्स के फ्लेवर्स, लव बॉक्सेज, हार्ट शेप डिजाइन वैलेंटाइंस पर लॉन्च करते हैं। और ये आज की प्रॉब्लम नहीं है, 300 साल से ये कंफ्यूजन लोगों को हो रहा है। नंबर 10, वैलेंटाइंस डे पर हॉरर मूवीज। जब कपल्स को साथ बैठने और कोई मूवी देखने की बात आती है तो वो कौन सी मूवी देखेंगे? ऑब्वियसली रोमांटिक, जबकि ऐसा सही नहीं है। वैलेंटाइंस डे पर कपल्स अधिकतर हॉरर मूवीज देखते हैं, क्योंकि कपल्स को चाहिए कि दिल की धड़कनें बढ़ जाए और प्यार और डर दोनों में दिमाग सेम तरह का हार्मोन्स रिलीज करता है, ऑक्सीटोसिन। जब इंसान किसी के प्यार में नया नया पड़ता है और जब इंसान किसी चीज से डरता है तब ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है, जिससे इंसान किसी के साथ बहुत ज्यादा जुड़ाव फील करे। यही वजह है जैसे क्रिसमस पर क्रिसमस बेस्ड मूवी रिलीज होती है, वैसे ही वैलेंटाइंस डे पर वैलेंटाइन हॉरर मूवीज रिलीज की जाती है। और उस हॉरर मूवीज में कुछ ज्यादा सेक्सी सीन्स जरूर होंगे ताकि कपल्स का सीन बन सके। सब दिमाग का खेल है भाई। अगर आपकी किस्मत अच्छी है और वैलेंटाइंस डे पर अपने स्वीटहार्ट के साथ बैठकर कोई मूवी देखने का प्लान करते हैं तो मेरी सजेशन से हॉरर मूवी ही देखिए। बाकी का काम आप दोनों का दिमाग और बॉडी खुद ही कर लेगा। और इन सब में सबसे ज्यादा फेमस मूवी है 1981 की माई ब्लडी वैलेंटाइन। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में नई टॉपिक पर मिलते हैं। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें।